उस्मान साहब, आपने कलेदारों और शहंशाह आंद्रोनिकोस के साथ जो मुआहदा किया है उसकी मुद्दत में तौसी की जाएगी। सल्जूक रियासत भी इस अमन मुआहदे में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल नई शर्त है, और वो भी इजाफे के साथ। गेहातू और आर्गुन खान ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके सिपाही कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं। हमेशा गिरोहों में बट के आते थे, और यही वजह है कि कोई भी खतरनाक नहीं उनमें से। मैं अब जंग करने से और फतूहात से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब ने इन्हिसार हासिल किया और इन्हिसार के कमांडर मैथ्यूज को कत्ल किया, और ये सब कुछ आप पर हमला करने के लिए काफी है। आंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गेहातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए। उस्मान साहब, हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहां अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूं कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशाबोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो, अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाए और साथ में तलवारें भी दी जाए। और हां निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां दो रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलेदारों के लिए बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला,
उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन दो बूढ़ों ने जो मुआहदा किया है, मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं, जैसे ही तुमने ये किया तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। निकोला, हमें ये करना पड़ा। एक लीडर का अपने मुल्क के मामला ठीक से चलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। हमने कोई गलती नहीं की सुल्तान मसूद, आप सुकून से रहिए। इस अमन की हुक्मरानी इन सरजमीनों पर हमेशा जिंदा रहेगी। सुकून से सांस लेने के लिए यह वक्त काफी है। अमन फराहम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुझे यकीन है आप अपना काम बजाते खुद करेंगे। मैं भी आप पर एतमाद करना चाहता हूं सुल्तान मसूद। दायमी अमन के लिए आंद्रोनिकोस।